अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। सफ़ा नंबर 60 पे हमारे पास मौजूद है ऐन के ख़ानदान का अगला लफ्ज़, अगला फ़र्द, जिसका नाम है गैन। गैन गैन ग। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ हदायत मौजूद हैं जो साजा के लिए हैं। हर्फ गैन रेत सैंडबॉक्स पर लिख के दिखाएं और बच्चों से इसकी मशक करवाएं। गैन और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की पहले खुद बुलंद ख्वानी करें, फिर बच्चों से करवाएं। गैन से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज की वजाहत करें। हर्फ गैन के 2 हर्फी अल्फाज पढ़कर सुनाएं। गैन की इब्तदाई शक्ल की पहचान करवाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है गैन की पूरी शक्ल, जैसा कि आप देख सकते हैं गैन पूरी शक्ल में लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है गैन की आधी शक्ल या फिर गैन की इब्तदाई शक्ल या फिर गैन की छोटी शक्ल। और गैन के दोस्त हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद। सबसे पहले हमारे पास है गुब्बारा। गैन गुब्बारा। गुब्बारा आपको पता है, हम इसको इस्तेमाल किसी की सालगिरह हो उस पर भी करते हैं, या फिर बच्चों को गुब्बारा वैसे भी पसंद होता है, और गुब्बारा कई रंग का होता है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है गैन का एक और दोस्त जो कि है गुसलखाना। गुसलखाना जो है हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है गुलाब। गैन ग गुलाब। गुलाब सरहाने पर चढ़ाया जाता है। और सबसे अहम बात, जो गुलाब होता है, कुरान पाक जो हमारी मुकद्दस किताब है, इसके ऊपर भी गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ढांप के रखा जाता है गुलाब की मदद के साथ। इसके बाद हमारे पास मौजूद है 2 हर्फी लफ्ज़। यहाँ पे देखते हैं गैन ने किसके साथ दोस्ती की है। गैन की इब्तदाई शक्ल ने दोस्ती की है शीन के साथ। गैन शीन गश, गैन लाम गुल, गैन मीम गम। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।